हेलो एंड वेलकम टू योन टॉक्स। आज के हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट और टेंडर के बीच का डिफरेंस। कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग हिंदी में अनुबंध कहते हैं या फिर हम लोग संविदा के नाम से जानते हैं, और टेंडर को हम लोग निविदा कहते हैं या फिर इन्विटेशन टू टेंडर या रिक्वेस्ट फॉर टेंडर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो हम लोग डिफरेंसेस के बारे में बात तो करेंगे ही, साथ ही साथ कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं इन दोनों में, उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग अक्सर इन टर्म्स को देखते हैं न्यूज़पेपर्स में, बट होता ये है कि टर्म्स को हम लोग देखते तो हैं, उन्हें पढ़ते हैं, हालांकि उनके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं होती। तो इस वीडियो में मैं ज़्यादा डेप्थ में तो नहीं बताऊंगा, बट एटलीस्ट इस वीडियो को देखने के बाद आप इन दोनों ही टर्म्स के बीच में कि कॉन्ट्रैक्ट और टेंडर हैं क्या, इन दोनों के बीच में अंतर करना ज़रूर समझ जाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मैं बता दूं कि ये डेली लाइफ में यूज़ होने वाला टर्म है। कंपनीज जो हैं वो भी यूज़ करती हैं। अगर उन्हें सपोज़ किसी आइटम का रिक्वायरमेंट है तो वो अपने सप्लायर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं, या फिर कंपनीज जो है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। तो कंपनीज़ में भी यूज़ होता है, हमारे डे टू डे लाइफ में भी यूज़ होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बिना जाने ही दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्रिएट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप अपनी बाइक सेल करना चाहते हैं और आप किसी आदमी को अप्रोच करते हैं और आप उससे कहते हैं कि आप अपनी बाइक सेल करेंगे सर्टेन अमाउंट में, और वो आदमी कहता है कि वो आपसे आपकी बाइक परचेज करेगा उतने अमाउंट में, तो आपके दोनों ही के बीच में, मतलब इन दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाता है, भले वो लिखें पेपर पे या नहीं लिखें। टेंडर जो है उसका यूज़ मोस्टली हम लोग कंपनीज़ में देखते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़े हों या छोटे हों, कंपनीज़ भी प्राइवेट हो सकती हैं, पब्लिक कंपनीज़ हो सकती हैं, तो ये मैटर नहीं करता। हम लोग मोस्टली टेंडर टर्म का यूज़ जो है वो कंपनीज़ में देखते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में। जैसे आपको अगर बाइक सेल करना है तो आप टेंडर सेल करने का नहीं इशू करेंगे, ठीक है, बट कॉन्ट्रैक्ट जो है हम लोग जनरली डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। सेकंड जो है वो ये कि जब अनुबंध हम लोग कहें तो वो कॉन्ट्रैक्ट अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, मतलब वो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट है। टेंडर के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये इनविटेशन है जो कि आगे चल के कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। अगर आपका बिड एक्सेप्ट कर लिया जाए तो हो सकता है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बुलाया जाए। तो टेंडर एक इन्विटेशन है जो कि आगे चल के कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करें या टेंडर के बारे में बात करें तो हमेशा आपको दो लोगों का रिक्वायरमेंट होता है। ये दोनों लोग नेचुरल पर्सन्स हो सकते हैं, या फिर दोनों ही कंपनीज हो सकती हैं, या एक कंपनी हो सकती है, दूसरा कोई नेचुरल पर्सन हो सकता है, या दोनों की दोनों कंपनीज हो सकती हैं। हालांकि मैंने ये बताया ऑलरेडी। तो दो मिनिमम पार्टीज चाहिए, जो कि कॉन्ट्रैक्ट, आप खुद से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते खुद के साथ, उसी तरह से आप खुद के लिए टेंडर नहीं इशू कर सकते। कॉन्ट्रैक्ट में प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है एक ऑफ़र के साथ। आप एक ऑफ़र दूसरे पर्सन को, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, अगर आपको अपनी बाइक सेल करनी है और आप किसी दूसरे आदमी को अप्रोच करते हैं और आप उससे कहते हैं कि आपको अपनी बाइक सेल करनी है सर्टेन अमाउंट में, तो आपने उसे एक ऑफ़र दिया। इसे हम लोग हिंदी में प्रस्ताव भी कहते हैं। तो आपने उसे ऑफ़र किया अपनी बाइक सेल करने का सर्टेन अमाउंट में, और अगर वो आदमी आपके ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेता है तो कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, टेंडर में प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है रिक्वेस्ट के साथ। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मैंने बताया कि प्रोसेस स्टार्ट होता है ऑफ़र के साथ, बट टेंडर में ये प्रोसेस स्टार्ट होता है रिक्वेस्ट के साथ। रिक्वेस्ट किस चीज़ का? तो रिक्वेस्ट टू प्लेस बिड्स या फिर रिक्वेस्ट टू सेंड ऑफर्स। मतलब आप इनवाइट करते हैं अपने सप्लायर्स को कि आप मेरे को ऑफ़र भेजिए आप सभी लोग, तो वो ऑफ़र आप क्या करते हैं, बाद में आगे चल के उसे देखते हैं, उन सभी ऑफ़र्स का असेसमेंट करते हैं और इसके अकॉर्डिंग आप उसे एक्सेप्ट करते हैं। जो भी आपका बेटर मतलब ऑप्शन लगे आप उसे एक्सेप्ट करते हैं या फिर रिजेक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जिस पर्सन को आपने ऑफ़र दिया था या ऑफ़र किया था अपनी बाइक को, हो सकता है कि वो रिजेक्ट करते आपके ऑफ़र को, तो आप क्या करेंगे, फिर दूसरे पर्सन के पास जाते हैं और फिर उसे ऑफ़र करते हैं। वो हो सकता है कि वो भी रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, टेंडर में होता क्या है कि जिस पर्सन को
मतलब कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग जिस पर्सन को ऑफ़र कर रहे हैं, टेंडर में वो पर्सन ऑफर्स को इनवाइट करता है। मतलब ऑफरर्स जो हैं वो मल्टीपल हैं और ऑफरी जो है वो केवल एक आदमी है। कॉन्ट्रैक्ट में ऑफरर एक है और ऑफरी एक है, मतलब ये दोनों एक एक आदमी है। टेंडर के प्रोसेस में ऑफरी एक है बट ऑफरर्स जो है वो मल्टीपल हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई गवर्नमेंट एजेंसी है, कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, अगर उसने कोई टेंडर इशू किया तो वो ऑफरी है, मतलब कि वो फाइनली ऑफर्स रिसीव करेगा और सारे ऑफर्स को ठीक से देखने के बाद उनमें से जो सबसे बेहतर ऑप्शन होगा उसे एक्सेप्ट कर लेगा। ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस में मैंने बताया ऑलरेडी कि एग्रीमेंट का फॉर्मेशन कैसे होता है। एग्रीमेंट का फॉर्मेशन इनफैक्ट तब होता है जब आपके ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया जाए। ओके, अगर आपके ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया जाए तो एग्रीमेंट का फॉर्मेशन नहीं होता। और एग्रीमेंट में एक दो और चीज़ें डाल दें, जैसे कंसिडरेशन डाल दें हम लोग, और या फिर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, मतलब दोनों ही पार्टीज़ का इंटेंशन हो कि वो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने वाली हैं दोनों ही पार्टीज़, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन टेंडर के बीच में क्या होता है, सबसे पहले ऑफ़र्स को देखा जाता है और उन ऑफ़र्स में से एक जो सबसे सूटेबल ऑप्शन है उसे, सबसे सूटेबल जो ऑफ़र है उसे चूज़ किया जाता है। और चूज़ करने के बाद होता ये है कि उस आदमी को इनवाइट किया जाता है ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट को फिर साइन कर सके। तो जब आपका ऑफ़र, आपका सपोज़ बिड फॉर एग्जांपल अगर एक्सेप्ट कर लिया गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया गया। आप दोनों ही पार्टीज़ के बीच में एग्रीमेंट हो गया और वो एग्रीमेंट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट में जब एक दो और इंग्रेडिएंट्स जो है उसमें हम लोग मिला दें, जैसे कंसिडरेशन एंड इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है टेंडर में। ओके, तो ये डिफरेंसेस या सिमिलैरिटीज़ जो हैं ये हैं कॉन्ट्रैक्ट और टेंडर के बीच में। तो होपफुली आप लोग समझ गए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।